क्लास 12th इंग्लिश के 7वां चैप्टर जिसका नाम है अ चाइल्ड इज बोर्न। अ मतलब एक, है ना, अ मतलब एक, चाइल्ड मतलब बच्चा, और बोर्न मतलब जन्म, है ना, जन्म। जब एक बच्चा का जन्म होता है अपने भारतीय कल्चर में, है ना, विदेश में, तो कैसे कैसे ट्रीट किया जाता है, जो मदर होती है उनको कितना देखभाल किया जाता है, बच्चा को कितना देखभाल किया जाता है। जब मदर मतलब एक महिला पहली बार प्रेग्नेंट होती है ना, शादी के बाद, तो क्यों अपने नैहर चली जाती है, अपने माता पिता के पास चली जाती है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। और एक एक चीज इस चैप्टर से एक एक बात क्लियर कर देंगे। अगर मेरे भाई आपका इंग्लिश कमजोर है ना, क्योंकि बिहार बोर्ड के बहुत सारे भाई बहन हैं जिनका इंग्लिश वीक है, इंग्लिश में वो कम जानते हैं, इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं, तो आज आपके लिए रामबाण यह चैप्टर है। क्योंकि इससे पहले आप जहां से भी पढ़े हैं मेरे भाई, आज के बाद यह चैप्टर आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। इस चैप्टर में आप यही पर सारा कुछ समाप्त कर देंगे। हम लोग राइटर इंट्रोडक्शन से लेकर के पूरा चैप्टर का समरी पढ़ेंगे और एकदम हिंदी में आपको याद हो जाएगा, है ना। पढ़ेंगे इंग्लिश में, लेकिन एक एक बात आपको पता लग जाएगा। आखिर इस चैप्टर में क्या क्या बात हुआ है, क्या क्या हमको जानना है, कितना सब्जेक्टिव कितना ऑब्जेक्टिव है वो बनेगा, सब कुछ हम बताएंगे। और अगर मेरे भाई इस चैप्टर से सवाल आया एग्जाम में, तो आप उसको रगड़ दोगे, धुआं धुआं उड़ा दोगे, है ना। तो एक भी ऑब्जेक्टिव एक भी सब्जेक्टिव नहीं छूटेगा आपको से, चाहे आपको इंग्लिश आता है या नहीं आता है, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम आपको एक बात बता दें, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, इससे पहले वाला चैप्टर मतलब चैप्टर 1 2 3 4 5 6 सबको मैंने पढ़ा दिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो उसका लिंक मिल जाएगा। फ्री क्रैश कोर्स इंग्लिश नाम से होगा और फ्री क्रैश कोर्स हिंदी नाम से होगा। फ्री में क्रैश कोर्स मैं यूट्यूब पे चला रहा हूं और बच्चों को बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, एक एक चीज समझ में आ रहा है, तो आप उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। लेकिन अगर इससे पहले आप सब्सक्राइब बटन टच नहीं किया है तो टच कर दीजिए, ठीक है। मैंने टच किया टच किया। चलिए शुरुआत करते हैं भैया। नाम की बात करें जो इस चैप्टर को लिखे हुए हैं, जर्मन गिरीर। अब देखिए भारतीय नाम क्या होता है, गोलू, सोनू, मोनू, गजेंद्र, महेंद्र, लेकिन थोड़ा सा विदेशी नाम भारी होता है, आपको भी पता है। तो जो चैप्टर को लिखे हुए हैं एक महिला है, आप यहाँ पे इनका फोटो देख सकते हैं। फिलहाल अभी ये, है ना, किताब के अनुसार 81 ईयर्स के थी, है ना, 81 ईयर्स के है। अब इनका मृत्यु नहीं दिया गया है, तो हो सकता है यह जिंदा होगी अभी भी, है ना, या इनकी मृत्यु हो गई होगी तो किताब में एडिशन नहीं आया है, तो मृत्यु आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। जर्मन गिरीर जी को आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनका फोटो है। नाम जर्मन गिरीर। बोर्न की बात करें, इनका जन्म कब हुआ है, तो 29 जनवरी 1939 में इनका जन्म हुआ है, ठीक है मेरे भाई। अभी एज की बात करें तो 81 ईयर्स के है ना। हो सकता है इनकी मृत्यु हो गई होगी, तो डेट इसमें नहीं दिया गया है बुक में, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में इनका जन्म हुआ था। वर्क्स मतलब रचनाएं की बात करें, है ना, वर्क्स को यहाँ रचनाएं पढ़ेंगे, ठीक है। मैं बताया हूं ना आपको, एक एक बात हिंदी में मैं आपको समझा दूंगा, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। वर्क्स की बात करें तो ये ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। द फीमेल इनच, है ना, 1970 में ये रचना लिखे थे, है ना, रचना किए थे। तो आपको याद रखना है, हु इज रिटन बाय द फीमेल इनच, पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, तो आपको लिखना है जर्मन गिरीर, टिक करना है, ठीक है मेरे भाई। या पूछेगा द फीमेल इनच रिटन बाय, आपको 4 राइटर का नाम दे दिया जाएगा आपके बुक से, तो जर्मन गिरीर टिक करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी, है ना, 1984 में इन्होंने लिखा है। अब देखिए ये जो चैप्टर है ना, अ चाइल्ड इज बोर्न, जो इनका रचना है, जो इनका बुक है, उसी से छोटा सा एसे बनाया गया है। यह चैप्टर क्या है भैया, यह एक निबंध है ना, एसे है। क्या है भैया, एसे है, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं निबंध, है ना। जो आपका इनका बुक है, रचना है, सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी, जो 1940 में इन्होंने रचना किया था। उन्हीं से यह चैप्टर को उठाया गया है, उसी के माध्यम से छोटा सा भाग उठा करके इस चैप्टर में लिखा गया है, ठीक है। तो 2 इनका रचना हम लोग जान गए, एक और रचना है द चेंज, ठीक है। अब देखो 2 रचना इनका बार बार पूछा गया है पिछले साल में, है ना। मैं आपको बताता हूं ना, जब भी मैं चैप्टर पढ़ाने आता हूं तो फुली रिसर्च के साथ आता हूं। पिछले साल इस चैप्टर से कितना पूछा गया है, कौन कौन सा सवाल ज्यादा बार पूछा गया है, यह भी हम आपको बताते चलेंगे। तो द चेंज रिटन बाय बार बार पूछा गया है, तो इसको आप याद रखिएगा, है ना।
और पूछेगा सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी, है ना, ये दोनों बार बार पूछा गया है तो आपको याद रखना है, ठीक है। सी इज अ फेमिनिस्ट राइटर एजुकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया में जन्म लिए थे और ऑस्ट्रेलिया में ही पढ़ाई किए थे। लेकिन एक बात आपको जानना जरूरी है, देखिए जो राइटर है ना, जो राइटर या जो कवि है ना बार बार किन के बारे में लिखता हो, नारी के बारे में लिखते हो, औरत के बारे में लिखते हो, उनको क्या बोलते हैं, फेमिनिस्ट राइटर बोलते हैं। इसका हिंदी में होता है नारीवादी, है ना, आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, नारीवादी कवि, है ना, या लेखक बोल सकते हैं। तो जो राइटर जो सिर्फ नारी के बारे में लिखता हो या ज्यादातर नारी के बारे में लिखता हो, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, फेमिनिस्ट राइटर बोलेंगे, है ना। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि जर्मन ग्रीर इज अ फेमिनिस्ट राइटर, है ना, पीपल पोएट, तो आपको वहां पे टिक करना है फेमिनिस्ट राइटर। आप वहां पे टिक करेंगे तो 1 नंबर मिल जाएगा आपको, कोई नहीं रोकेगा, बार बार ये पूछा गया है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। चैप्टर को अच्छे से समझेंगे, एक एक बात जानेंगे, और मजे की बात पता है क्या है, इधर इंग्लिश में है और आपको समझने के लिए इधर हम हिंदी में लिख दिए हैं, ताकि आपका इंग्लिश कितना भी कमजोर हो फिर भी आपको चैप्टर एक एक बात समझ में आ जाएगा चैप्टर का, तो आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी, हम दिक्कत होने ही नहीं देंगे आपको, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर का, यहां से शुरुआत करेंगे। इसमें कब कम जगह था, कम आता है, तो आगे हम लोग ज्यादा समरी देखेंगे। फिलहाल हम यहां से शुरू करते हैं। अ चाइल्ड इज बोर्न, जो हमारा चैप्टर का नाम है, इज एन एसे, है ना, ये पहला ऑब्जेक्टिव है, आपको याद रखना है। अ चाइल्ड इज बोर्न इज एन एसे, है ना, यह एक क्या है भैया, निबंध है, मैंने पहले भी आपको बताया, ठीक है। रिटेन बाय जर्मन ग्रीर, है ना, किनके द्वारा जो लिखा गया है, जर्मन ग्रीर जी के द्वारा लिखा गया है। अ चाइल्ड इज बोर्न, एक बच्चे का जन्म, यह एक निबंध है ना। लिया कहां से गया से भैया, पहले मैंने आपको बताया है, सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी, है ना, वहां से इस चैप्टर को लिया गया है, इस निबंध को निकाला गया है छोटा सा, ठीक है, मैंने आपको बताया है पहले ही। इन दिस एसे, इस निबंध में शी हैज फोकस्ड ऑन द सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट रिगार्डिंग पेरेंट्स चाइल्ड एंड चाइल्ड फैमिली रिलेशनशिप, है ना। इस निबंध में उन्होंने क्या किया है भैया, माता पिता और बच्चों के पारिवारिक संबंधों के बारे में सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया है ना। मतलब बताया है कि जैसे एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो प्रेगनेंसी के दौरान कैसे उनका ख्याल रखा जाता है ताकि जो बच्चे जन्म ले वो दुरुस्त हो, है ना, वो हष्ट पुष्ट हो, है ना, वो कोई विकलांग नहीं हो, अच्छे से खान पीन किया जाता है महिला को ताकि जो बच्चा हो वो गोरा जन्म ले, है ना, थोड़ा सा तगड़ा जन्म ले, है ना, ज्यादा कमजोरी नहीं हो, नहीं तो कोई कोई बच्चा जन्म लेता है और कुपोषण का शिकार हो जाता है ना, आपके उंगली इतना, उसका हाथ पतला रहता है, बहुत छोटा सा जन्म लेता है। तो इसके लिए पहले ही उनका ध्यान रखा जाता है महिला का, ताकि जो बच्चा जन्म हो उनका सब चीज अच्छा हो, है ना, एकदम हष्ट पुष्ट हो, इसके लिए ध्यान रखा जाता है। और जब जन्म हो जाता है तो माँ और बच्चा का उतना ही ध्यान रखा जाता है ना, इक्वल तरीके से, पूरा बराबर तरीके से ध्यान रखा जाता है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक एक चीज जानेंगे और आपको मजा आ जाएगा इस चैप्टर में, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए यहाँ पे शी सेज दैट, वह कहती है कि द सेलिब्रेशन एट द टाइम अ चाइल्ड इज बर्थ, है ना, जब एक बच्चा का जन्म होता है उस समय जो उत्सव मनाया जाता है उसके बारे में भी बता रही है। इज मेनली सीन इन अ ट्रेडिशनल सोसाइटी, है ना, पारंपरिक जो हमारा समाज है, पारंपरिक समाज में जब एक बच्चा जन्म लेता है ना, तो कैसे जन्म के दौरान एट अ टाइम, है ना, एट अ टाइम चाइल्ड बर्थ, है ना, जन्म के दौरान बच्चे का जब जन्म होता है उस समय कैसे सेलिब्रेशन किया जाता है, कैसे उत्सव मनाया जाता है खुशी के दम पे, है ना, क्योंकि एक बच्चा का जन्म हुआ है। अब इधर देख लो, अपने इधर तो बहुत कम अब हो गया है, लेकिन पहले बहुत ज्यादा अपने भारत समाज में, ट्रेडिशनल सोसाइटी में बहुत ज्यादा उत्सव मनाया जाता था। अपने इधर क्या है भैया, छठियार मनता है ना, छठियार मनता है, जिसमें कुछ लोग आते हैं, खान पीन होता है ना, मुर्गा मछली का भोज होता है। वैसे ही एक बच्चा जन्म लेता है तो पहले जब जन्म लेता था उसी दिन बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता था कि एक बच्चे का जन्म हुआ है ना, इसके बारे में ये बता रही है। एंड द बर्थ इज ऑफन, है ना, ऑफन मतलब अक्सर, ठीक है भैया, आप याद रखिएगा इसको। अटेंडेड देयर, वह कहती है कि बच्चे के जन्म के समय उत्सव मुख्य रूप से पारंपरिक समाजों में देखा जाता है। मैंने पहले ही आपको बताया है, जब बच्चा जन्म लेता है तो कैसे अपने पारंपरिक समाज में, ट्रेडिशनल सोसाइटी में
उत्सव मनाया जाता है, खुशी से सब नाचता गाता है ना, अच्छा अच्छा पकवान बनता है और जन्म अक्सर वही होता है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए आगे वाला लाइन, व्हेन अ गर्ल इज प्रेग्नेंट, है ना, जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है, जब एक लड़की पहली बार प्रेग्नेंट होती है फॉर द फर्स्ट टाइम, है ना, पहली बार, शी गोज टू हर मदर्स हाउस, मैंने बताया है ना आपको, जब एक महिला पहली बार प्रेग्नेंट होती है तो वो अपने मायके चली जाती है ना, मायके मतलब माँ के घर, वहां पे उनको ज्यादा देखभाल किया जाता है। आप सोचो ना, पहली बार शादी हुआ है ना, हो सकता है कि ससुराल वाले अच्छे से उनका देखभाल ना करें और माता पिता पे ज्यादा भरोसा रहता है स्टार्टिंग में, ससुराल में धीरे धीरे भरोसा जमता है ना, तो माता के यहाँ चली जाती है, माता पिता के वहां, ताकि उनका देखभाल अच्छे से हो सके और जो बच्चा जन्म ले वो बहुत अच्छा खासा जन्म ले, ठीक है। सी रिसीव लव फ्रॉम ऑल द मेंबर्स, है ना, वो सारे फैमिली के द्वारा, वो सारे फैमिली में जितने भी मेंबर्स है, सदस्य है, सबके द्वारा वो प्यार पाती है ना, सब मिल करके उनको प्यार करता है ना, ताकि उनको किसी भी प्रकार का टेंशन ना ले, किसी भी प्रकार का स्ट्रेस ना हो। स्ट्रेस और टेंशन लेने से बच्चा का जो जन्म होता है वो माना जाता है कि मानसिक रूप से बच्चा, है ना, असंतुलित होता है, कमजोर होता है, इसलिए उनको किसी भी प्रकार का बोझ नहीं दिया जाता है ना, सारा बोझ से मुक्त रखा जाता है और बहुत सारा प्यार दिया जाता है ऑफ द फैमिली, है ना, परिवार के द्वारा। एंड ऑल द एक्टिविटीज आर लाइक अ सेलिब्रेशन देयर, और जितने भी काम किया जाता है वो लगता है कि एक उत्सव मनाया जा रहा है, ताकि वो हमेशा खुश रहे महिला, है ना, और जो बच्चा जन्म ले वो हमेशा हंसता खिलखिलाता रहे, है ना, ऐसा प्यार दिया जाता है मायके में, ठीक है भैया। इसलिए वो क्या करती है भैया, जब महिला कोई पहली बार प्रेग्नेंट होती है शादी के बाद, है ना, महिला नहीं बोल सकते हैं, लड़की ही बोलेंगे क्योंकि वो पहली बार प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, तो अपने मायके चली जाती है माँ के घर, ठीक है। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, जब कोई लड़की पहली बार गर्भवती होती है तो वह अपनी माँ के घर जाती है, उससे परिवार के सभी सदस्य से प्यार मिलता है ना, सभी सदस्य मिल करके परिवार में जितने भी लोग हैं सब उनको प्यार करते हैं ताकि वो हमेशा खुश रहे, ठीक है। और सभी गतिविधियां और जितने भी एक्टिविटी किया जाता है वहां एक उत्सव की तरह होती है, लगता है कि कोई जश्न मनाया जा रहा है खुशी के मारे, ताकि वो हमेशा क्या रह सके, हैप्पी हैप्पी फील कर सके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए, इन ईस्टर्न सोसाइटी, है ना, पूर्वी समाजों में ऑल द चिल्ड्रन आर रेयर्ड टुगेदर, है ना, ईस्टर्न सोसाइटी मतलब पूर्वी समाजों में सभी बच्चे को एक साथ पाला जाता है ना, सभी बच्चे को एक साथ पालन पोषण किया जाता है ना, ताकि देखा जा सके, किसी के पास भेदभाव ना हो सके, जितने भी बच्चे जन्म लेते हैं सबको एक समान देखा जाता है, एक तरह से प्यार किया जाता है। मदर एंड चाइल्ड बोथ आर ट्रीटेड विथ इक्वल रिस्पेक्ट, है ना, जो मदर होते हैं मतलब माँ होता है और जो बच्चा होता है जन्म लेने के बाद, वो दोनों को एक तरीके से इक्वल बराबर बराबर प्यार दिया जाता है, ताकि कोई ऐसा ना लगे कि जब बच्चा था पेट में तो पहले हमको ज्यादा प्यार मिलता था, अब बच्चा का जन्म हो गया तो बच्चा का ज्यादा मिल रहा है और हमको कोई पूछ नहीं रहा है, तो ऐसा वाला बात नहीं होना चाहिए। बच्चा का जन्म होने के बाद भी बच्चा को उतना ही प्यार दिया जाता है जितना उनके माताजी को दिया जाता है, और माताजी को उतना ही प्यार दिया जाता है जितना उसके बच्चा को दिया जाता है ना, मतलब इक्वल ट्रीटेड किया जाता है, इक्वल रेस्पेक्ट किया जाता है, आदर किया जाता है, सम्मान किया जाता है, ठीक है। बट इन टेक्नोक्रेट सोसाइटीज सच अ वार्मनेस इज नॉट सीन, है ना। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, माँ और बच्चे दोनों को एक समान दिया जाता है ना, आपको मैंने बता दिया है, लेकिन मॉडर्न सोसाइटी में, है ना, ऐसी गर्माहट नहीं देखी जाती है। जो आपका मॉडर्न सोसाइटी है ना, मॉडर्न सोसाइटी है मतलब आजकल का समाज है ना, इसमें क्या देखा जाता है भैया, तो इसमें उतना रिस्पेक्ट वगैरह नहीं देखा जाता है ना। बच्चा जन्म ले लिया, अब अपना केयर करो, एक माँ होती है वो हमेशा परेशान होती है कि कैसे बच्चा को पालन पोषण करे, कैसे बच्चा को संभाले, है ना, उतना देखभाल नहीं किया जाता है। लेकिन जो हमारा ट्रेडिशनल सोसाइटी था वो मॉडर्न सोसाइटी के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा था। वहां पे सारा फैमिली मिल करके बच्चा को प्यार देता है, एक गर्भवती महिला को खुश रखता है ताकि किसी भी प्रकार का टेंशन चिंता उसको ना हो सके और वो हमेशा हैप्पी हैप्पी फील कर सके, ताकि जो बच्चा जन्म ले वो हमेशा, है ना, अच्छा वजन हो उसका, अच्छा सब चीज हो, गोरा रंग हो, इसी पर डिपेंड करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया, आगे आप समझिए। Finally, it's an awesome presentation of German Greer where he has beautifully expressed the cultural peculiarities of the East and the West, है ना। फाइनली अंततः यह जर्मन ग्रीड के द्वारा एक खूबसूरत प्रस्तुति दी गई है बच्चे को जन्म को लेकर के, कैसे माँ को रिस्पेक्ट दिया जाता है, बच्चा को भी रिस्पेक्ट दिया जाता है,
जब एक लड़की पहली बार प्रेग्नेंट होती है, पहली बार गर्भवती होती है, तो कैसे उनका सम्मान किया जाता है, कैसे वो अपने मायके चली जाती है माता पिता के द्वारा, है ना, जहां वह बचपन से पली बड़ी होती है, वहां जा करके सबके द्वारा प्यार पाती है ना, सब मिल करके उनको प्यार करते हैं और उनको खुश रखने की कोशिश करते हैं और हर एक्टिविटी ऐसे करते हैं जैसे कि कोई सेलिब्रेशन हो सके, हर काम को एकदम हैप्पी हैप्पी किया जाता है ताकि उनको किसी भी प्रकार का टेंशन ना हो सके और वह बच्चे को अच्छे से जन्म दे सके, है ना। आप यहाँ पे ध्यान से पढ़िए, वेयर ही हैज ब्यूटीफुली एक्सप्रेस्ड द कल्चरल पेकुलरिटीज ऑफ द ईस्ट एंड द वेस्ट, है ना, जहां उन्होंने पूर्व और पश्चिमी की संस्कृति विशिष्टताओं को खूबसूरती से व्यक्त किया है ना, ईस्ट के कल्चर को दिखाया है, वेस्ट को कल्चर को दिखाया है, ट्रेडिशनल सोसाइटी के बारे में बताया है और जो मॉडर्न सोसाइटी है जिसमें अब उतना फर्क नहीं पड़ रहा है इस सब चीज को लेकर के, उनके बारे में भी वो बताए हैं। तो फाइनली यह एक बहुत अच्छा निबंध है जिनको जर्मन ग्रीर जी ने लिखा है ना। और यह निबंध कहां से लिया गया है भैया, आपको मैं फिर से याद दिला देता हूं क्योंकि बार बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी, है ना, नाम की एक रचना है उनका, एक बुक है, वहीं से एक छोटा सा भाग, एक छोटा सा अंश लिया गया है जो कि इस चैप्टर को बनाया गया है, लिखा गया है, जिसका नाम है अ चाइल्ड इज बोर्न। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यह चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, एक एक बात आप जान गए होंगे इस चैप्टर के बारे में, है ना। इससे पहले आपको ये समरी वगैरह लिखने में दिक्कत होती थी तो मैंने यहाँ पे समझा दिया है, आप आसानी से बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आप इस समरी को लिख सकते हो, है ना। मैंने एक एक चीज को बताया है बिल्कुल बारीकी तरीके से, तो अगर आपको समरी लिखने में कोई भी दिक्कत आती है तो आप इस समरी को लिखिए, बिल्कुल आसान भाषा में है ना। इसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हम करवा देंगे, लेकिन इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब रखेंगे तभी तो वीडियो आपको मिल पाएगा। यह बच्चा भी आपसे कह रहा है सब्सक्राइब, है ना, मतलब सब्सक्राइब करके रख लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, ताकि आप करेंगे तो यह वीडियो बहुत सारे स्टूडेंट के पास जाएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इससे पहले वाला चैप्टर का आप रिवीजन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाकर के पहला चैप्टर से लेकर के 5वां चैप्टर तक रिवीजन कर लीजिए, एग्जाम आपका नजदीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय बाय।